नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और आज हम बात कर रहे हैं रामपाल जाट जी से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान महापंचायत के। किसान आंदोलन में जो एक पड़ाव आया हुआ है, किसान महापंचायत ने दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह शुरू करने की बात कही। 5 जुलाई और 6 जुलाई को इन्होंने 5 जुलाई सत्याग्रह किया। 6 जुलाई एक बार फिर जब वो जा रहे थे तो उन्हें सत्याग्रह शुरू करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। आगे क्या कुछ हुआ उनके साथ, उन्हीं की आप बीती। और बाकी जो 3 कृषि जो कानून है उनको रद्द करने की मांग और एमएसपी कोई गारंटी देने की मांग इनकी भी है, इनके संगठन की भी है, जैसे बाकी संगठनों की। आइए इन्हीं से समझते हैं कि इनके साथ क्या कुछ हुआ और आगे की इनकी क्या रणनीति है। सत्य का आग्रह, वो क्या सत्य है जो वो सामने रखना चाहते हैं। जी रामपाल जाट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहला मेरा यही सवाल कि इस देश में जो सत्याग्रह का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, फिर आखिर उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, गिरफ्तारियां क्यों, जबकि आपने ये बात साफ तौर से सामने रखी कि ये जो प्रदर्शन होगा वो अहिंसात्मक होगा और शांतिपूर्ण रहेगा। मोनिका जी, पहले तो आपको सभी दर्शकों को राम राम। सरकारों का सदा से ही रवैया रहा है कि वो सत्य से हटकर चलना चाहते हैं और ये अहंकार के कारण होता है। इसलिए हमने अहंकार को हटाकर सत्य पर सरकार चले, इसके लिए सत्याग्रह का रास्ता अपनाएं। और ये संवैधानिक अधिकार है, जैसे आपने कहा, इस संवैधानिक अधिकार के अनुसार हम हमारी बात कहें, इसके लिए हम जंतर मंतर पाए। 5 तारीख हम जंतर मंतर दिन भर बैठे, वहां सत्याग्रह रखा और कल 6 तारीख को वहां पहुंचने के पहले ही, जैसे ही हम मेट्रो स्टेशन पर उतरे पटेल चौक पर, वैसे ही पूरी पुलिस फोर्स वहां खड़ी थी और उन्होंने वहीं कहा आप बस में बैठिए, आप वहां नहीं जा सकते। हमने उनके साथ बस में बैठे, संसद थाने पर ले गए और शाम को 7 बजे तक उन्होंने डिटेन रखा। उसके बाद उन्होंने छोड़ा और हमने कहा आप छोड़े या नहीं छोड़े, हम कल फिर आएंगे। ये काम हमारा अनवरत रहेगा, क्योंकि हम सत्य के आग्रह के साथ हमारी बात कह रहे हैं। आपकी क्या मांगे हैं विशेष तौर पर? जो 2 प्रमुख मांगे हैं जैसे कि बाकी संगठनों की, कि इन 3 कृषि कानून को रद्द किया जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए, इसके अलावा और क्या मांगे आपने सामने रखी? अनिका जी, सरकार एक और कह रही है न्यूनतम समर्थन था, है, रहेगा, और दूसरी ओर दलहन और तिलहन की जो उपजें हैं उनमें उत्पादन में से 75% उपजों को खरीद की परिधि से बाहर कर दिया, यानी उनके लिए इन्होंने न्यूनतम समर्थन समाप्ति कर दिया। तो सरकार की जो कथनी करनी है इसमें बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी ओर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने 2011 में कमेटी के चेयरमैन के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य को खरीद की गारंटी का कानून बनाने का रिकमेंड किया, और 2012 में जब हमने बिल बनाया उसको उन्होंने कहा बहुत अच्छी चीज है और इन्होंने इसका वायदा भी किया। और तीसरा, जब ये कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन था, है, रहेगा, तो यही तो हम कह रहे हैं। अंतर केवल इतना सा है, छोटा सा, कि हम कह रहे हैं इसको वैधानिक दर्जा दे दो। वो उसको वैधानिक दर्जा देने को तैयार नहीं। तो इसलिए छोटी सी बात, जिसके लिए आंदोलन नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी किसानों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है, आंदोलन करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार जिस दिन सत्य पर आ जाएगी उसी दिन ये आंदोलन पूरा हो जाएगा, किसानों की जीत हो जाएगी। और हम तो चाहते हैं सत्याग्रह के माध्यम से किसान भी जीते, सरकार भी जीते, किसी का अहंकार नहीं बढ़े। इसलिए बिना अहंकार के किसानों की समस्याओं का समाधान हो, उनको उनकी उपजों के दाम मिले, जो सरकार घोषित करती है उस पर 100% खरीद हो। और उसके लिए जो इन्होंने कानून बनाया, आदर्श
कृषि उपज मंडी अधिनियम 2017, जिसको हमारी सरकार कह रही है कि हमने 20 वर्ष तपस्या की है, तो 20 वर्ष की जो तपस्या का परिणाम था वो ये परिणाम है कि खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं होगी। ये मंडी अधिनियमों में आज्ञापक प्रावधान होगा, ये मंडी अधिनियम कानून होगा, किंतु सरकार उसको भी करने को तैयार नहीं है। लेकिन तो जो सरकार ने कहा, हम कहते हैं उस सत्य को ही सरकार स्वीकार कर ले तो किसी को आंदोलन की आवश्यकता नहीं। रामपाल जी, जो मंडी अधिनियम की आपने बात कही, तो तमाम राज्य हैं, पंजाब ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, इन सभी राज्यों ने अपने अपने विधानसभा में इस तरह के संशोधनों को सामने रखा, जिससे कि ये जो कृषि कानून का जो प्रभाव है वो कुछ हद तक खत्म हो जाए और जो असल में किसानों की मांग है वो सामने आए कि उनको एमएसपी की गारंटी मिले। मगर कहीं ना कहीं राज्यपाल की तरफ से जो उसमें हामी जो ठप्पा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और उस फ्रंट पर आप लोगों का क्या कहना है कि मामले को इतना लटकाया क्यों जा रहा है, आपकी समझ में क्या है? अनिका जी, मामला राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलकर ही लटका रही है। यदि राज्य सरकारें चाहती तो उनको अनुमोदन की आवश्यकता ही नहीं थी। जो उनका विद्यमान कृषि उपज मंडी अधिनियम है उसको पहले से ही राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त है, उसी में संशोधन करते तो बिना अनुमोदन के ही किसानों को उनकी फसलों के एमएसपी के दाम मिलना पक्का हो जाता। वो भी नहीं कर रही। और दूसरी ओर जो उन्होंने संशोधन पारित किए, उन संशोधनों को राष्ट्रपति तक अनुमोदन के लिए आना है, लेकिन वो प्रोसेस में नहीं आने दिया। राज्यपालों के स्तर पर ही उसको रोक दिया गया। ये लोकतंत्र में अच्छी प्रैक्टिस नहीं कही जा सकती। इसे सत्य के आधार पर चलना नहीं कहा जा सकता। ये सत्य से हटकर चलने का रास्ता है कि आप कोई भी सत्य को दबाव अप्रत्यक्ष रूप से ये केंद्र सरकार कर रही है। जो दोनों सरकारें मिलकर ये काम कर रही है। निकाज, तो ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट की किस तरह की भूमिका देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2021 में इन कानूनों को अगले आदेश लाने तक इनको रद्द करने की बात कही, लेकिन इस पर भी जो एक शपथ पत्र आना चाहिए था, आपने अपनी जो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, उसमें मैं ये पॉइंट देख रही थी। इस पॉइंट पर थोड़ा प्रकाश डालें। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी इस पड़ाव पर जो स्थिति है, क्या भूमिका देखते हैं आप? अनिका जी, ये जो हमने पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिसमें हमने बहुत आग्रह किया है कि जिसका आपने प्रस्ताव रखा वार्ता में कि हम 1.5 वर्ष के लिए इन कानूनों को स्थगित करने को तैयार है, तो जो आप तैयार हैं उसका शपथ पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करो ना। उच्चतम न्यायालय में तो केस है तो मैं प्रस्तुत कर दो, दे दो शपथ पत्र कि हम 1.5 वर्ष के लिए इन प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन सरकार भी बात कर रही है, स्थगित करने का कोई मन नहीं है, इसलिए कोई हाँ करे या ना करे, यदि न्याय करना है सरकार को, उसको न्याय करना चाहिए, वो इससे सहमत हो चाहे असहमत हो। इसलिए केवल इसका आड़ लेकर कि वार्ताकार किसानों में से इसको मानने को तैयार नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। सत्य यह है कि उनको न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। और ये हमने इसलिए कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती, देश के सामने आ जाता कि भाई सरकार तो चाहती है और सरकार ने तो 1.5 वर्ष के लिए स्थित कर दिया, तो ये अपनी मंशा ये तो सरकार प्रकट करे। तो रणनीतिक भाषा बोलना ये सत्य से भिन्न होता है। और अभी सरकार यही काम कर रही है कि हमने दूसरी बात भी कही कि सरकार, ये जो तीनों राज्यों ने अपने संशोधन विधेयक पारित किए हैं उनको अनुमोदन करे ना, क्या दिक्कत है? इसलिए ऐसे जो काम करना चाहिए केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार उनको भी नहीं कर रही और नहीं करने के पीछे वो बहानेबाजी कर रही है। इस बहानेबाजी को छोड़े और सत्य के आधार पर सरकार चले। तो और हमने एक बात और कही निका जी कि ये जो सत्याग्रह है, हमने कहा हमारा आंदोलन स्वयं को कष्ट देकर होना चाहिए, किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाना है सत्याग्रह की भावना के विपरीत है। कि हमने कहा हम स्वयं को तपाएंगे, स्वयं तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, कष्ट सहेंगे, लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं देंगे। रामपाल जी, ये बताएं बिना
आपकी बात आ गई। ये बताएं कि अब जब 19 जुलाई से पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, आपको क्या लगता है कि जो पार्टियां हैं, जैसे कि आपने बोला कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ही भागीदारी होनी चाहिए, दोनों का ही जिम्मेवारी है कि इन कृषि कानूनों पर जब इतने समय से आंदोलनरत हैं किसान, उनकी बातों को माना जाए। अब जब ये पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, तो आप किस तरह की आपकी अपेक्षाएं हैं? क्या हो सकता है? किस तरह का विपक्ष की भूमिका हो सकती है? अनिका जी, मैं ये कहना चाहूंगा, विपक्ष की भूमिका तो सीमित होती है। बिना विपक्ष के भी सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। उस बहुमत के आधार पर वे विधेयक लाकर एमएस खरीद की गारंटी का कानून बना सकती है। लेकिन रामपाल जी, सरकार तो कई समय से इस बात पर कई बार स्पष्ट कर चुकी है अपना मन। जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर कई बार बोल चुके हैं कि एक बार पहले सभी संगठन इन तीनों कृषि कानूनों को माने, उसके बाद संशोधन की बात पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये तो सरकार की तरफ से पूरी तरह से क्लियर है कि सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के मत में नहीं है। अनिका जी, 17 सितंबर 2020 हमारी 2.5 घंटे की चर्चा हुई माननीय कृषि मंत्री तोमर साहब से। हमने ये कहा उनको कि जो आप कानून लाए हो एक राष्ट्र एक बाजार के नाम पर, इनमें एमएसपी डाल दो ना। जो क्रय विक्रय होगा वो एमएसपी से नीचे नहीं होगा। इसी ढंग से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें डाल दो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एमएसपी से कम दामों पर नहीं होगा। इसलिए वहां जो आश्वासन मूल्य लिखा है सरकार ने, एश्योर्ड प्राइस, उसको डिफाइन कर दो कि एश्योर्ड प्राइस मींस एमएसपी। यदि ये सरकार कर देती है तो ये भी हमने उनको प्रस्ताव दिया था। हमने ये भी प्रस्ताव दिया था कि आप यदि एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून ले आते हैं तो लोगों की पीड़ा कम हो जाएगी। आप ये काम करो। लेकिन सरकार तो कोई भी काम करने को तैयार है नहीं, केवल आरोप प्रत्यारोप की भाषा, इसीलिए मेरा आपसे यही सवाल है कि अब जब पार्लियामेंट सेशन सामने है, इसको प्रस्तावित रखे हुए इन कृषि कानूनों को प्रस्ताव सामने रखे हुए भी 1 साल हो गया है, किसान आंदोलनरत हैं, 7 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। आप लोग अब आगे क्या राह देख रहे हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से क्लियर सिग्नल्स हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अनिका जी, न पीछे हटने की बात है न किसी को हटाने की बात है। ये अहंकार से ग्रसित हो जाता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। पीछे हटा कौन रहा है? हम तो कह रहे आगे बढ़ो। इसलिए किसानों को एमएसपी देने के लिए कानून बनाओ। ये तो आगे बढ़ना, पीछे हटना कहाँ है? इसलिए जिसको ये कहते हैं हम पीछे नहीं हटेंगे, हम भी चाहेंगे हमारी सरकार पीछे नहीं हटे। लेकिन किन मुद्दों पर? तो जो मुद्दे भलाई के हैं, जो मुद्दे जन कल्याण के हैं, उन पर तो सरकार हमेशा तैयार रहती है, आगे बढ़ती है। और इन 3 कानूनों के संबंध में भी उनको निष्प्रभावी करने के लिए हमने संशोधन दिए हैं। और भी संशोधन आ सकते हैं। ऐसे संशोधन सरकार लिया है तो ये आगे बढ़ना है, पीछे हटना नहीं। इसलिए जब भाषा सरकार ये बोलती है, हमने कहा ये झुकाना, पीछे हटना, ये सब अहंकार ग्रसित भाषा है। और सत्याग्रह इसकी प्रेरणा देता है कि अहंकार हम भी नहीं रखे, सरकार भी नहीं रखे। तो अहंकार रहित होकर स्वस्थ मन से, बिना वैमनस्य के, बिना ईर्ष्या के, बिना टकराहट के, बिना शत्रुता के सरकार जन कल्याण कामों पे आगे बढ़े, ये हम सबकी इच्छा है। और हम तो आशा करते हैं कि इस बार सरकार जरूर जन कल्याण के लिए आगे कदम बढ़ाएगी। और ये जो उनका परसेप्शन है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, इसको बदलेगी। ये पीछे हटना नहीं, ये तो आगे बढ़ना है। निका जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल जी। पीछे हटना नहीं, आगे बढ़ने की बात, ये बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक के साथ रामपाल जाट जी ने अपनी बातें सामने रखी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब देखिए 19 जुलाई से पार्लियामेंट सेशन है और इसमें क्या कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि संसद में ये कानून पारित हुए थे, तो संसद से ही इन्हें निष्प्रभावी भी कराया जाना है और इसी को लेकर किसान आंदोलनरत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल जाट जी इस चर्चा के लिए और प्रमुख बिंदुओं पर रोशनी डालने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद अनिका।